तो प्रधानमंत्री जी को इस बात का अंदेशा है कि अगर ये क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार ऊपर बनती रहती हैं तो हमारा तो फॉरेक्स रिजर्व समाप्त हो जाएगा। तो 1990-91 वाली परिस्थिति आ सकती है जब भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। इस समय हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन से नीचे आ चुका है, परंतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इनके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का इन ओएमसीज को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा हो रहा है। तो भारत में अगर मोदी जी ने कह दिया सोना मत लो और सोना लोगों ने नहीं लिया तो क्या सोचने की डिमांड गिर जाएगी? डिमांड गिर जाएगी तो क्या कीमत गिर जाएगी? इसका जवाब है ना। चांदी 80% बाहर से आती है, 20% चांदी भारत में खनन की जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट पर हिंदी पे। मैं हूं नई दिल्ली से और हमारे साथ कोची से हैं डॉक्टर शरद कोहली, भारत के जाने माने अर्थशास्त्री। डॉक्टर साहब, स्वागत है कोहली साहब, बहुत बहुत स्टेट पर। नमस्कार संजीव, आपको स्टेट मिरर के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को कोची से मेरा अभिवादन। शुक्रिया सर, इतनी दूर से व्यस्तताओं के बाद भी आप समय दे रहे हैं। सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं और सर, बात यह है कि मोदी जी ने 4 स्टेट और एक केंद्र शासित राज्य यानी कि पुडुचेरी के इलेक्शन के ठीक बाद घोषणा कर दी कि भैया 1 साल तक सोना मत खरीदो, वर्क फ्रॉम होम की परिपाटी पे दोबारा से लौटो। दोनों ने ही सर देश को हिला दिया है। देश की जनता के मन में बहुत सवाल हैं और मोदी सर जब कहते हैं, नाप तोल के कहते हैं और बहुत दूर की कहते हैं, उसका कुछ ना कुछ होता है। उनके नेतागिरी वाला बयान नहीं होता है। पहले सर बात कर लेते हैं कि जिस सोने के लिए 6, 7, 8 महीने से मारामारी मची हुई है खरीदने के लिए, बेचने के लिए, अब वो सोना मोदी जी क्यों कह रहे हैं 1 साल तक मत खरीदिए? इसका कारण है कि सोना एक अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। भारत का लगभग 99% सोना जो है वो विदेश से आता है, इंपोर्ट किया जाता है। आपने अगर कोई अंगूठी, चेन पहनी हुई है तो 99% चांस है कि वो भारत की नहीं है। और जब आप कोई चीज बाहर से मंगाते हैं तो उसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होता है। इस समय हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन से नीचे आ चुका है और लगातार उस पर प्रेशर है क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आने का नाम नहीं ले रही है। बार बार ये हाँ कभी ना, जो ईरान और यूएस के ट्रूस की या पीस की या जो डील जिसको वो कहते हैं, प्रस्ताव कहते हैं, जो मर्जी कर दीजिए, बार बार ये हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। आई थिंक लोगों के सुनते सुनते कान पक गए हैं। और शुक्रवार को जब उम्मीद थी कि शायद अब हो जाएगी, जब क्रूड $100 से नीचे चला गया था, तो फिर एक बार कल यानी सोमवार जब बाजार खुले तो फिर एक बार क्रूड $105-106 तक पहुंचा। तो बार बार प्रधानमंत्री जी ने देखा, एक ये भी इल्जाम लगा कि भाई इसका टाइमिंग क्या थे, इलेक्शन हुए, जैसा आपने कहा इलेक्शन हुए, उसके बाद मोदी जी को दिक्कत हुई। ये विपक्ष में कल मैं करीब मैंने 17-18 शो इसी टॉपिक पर किए। तो टाइमिंग का ये था कि शुक्रवार को ये ऑलमोस्ट पक्का हो गया था कि अब जो प्रस्ताव ईरान ने भेजा उसको यूएस स्वीकार कर लेगा और कच्चा तेल 100 से नीचे आ गया तो भाई समस्या का समाधान हो जाएगा। पर वीकेंड आते आते एक तो ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया उसको, और दूसरा फिर एक बार तनातनी हो गई, दोनों तरफ से कुछ हमले भी हुए, कई शिप अटैक, तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल फिर ऊपर चला गया। तो मोदी जी को ये लगा कि ये तो ऐसा लग रहा है कि कभी ना समाप्त होने वाला संकट है, या कम से कम इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाला। और आपको शायद कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि हम लोग अपनी साधारण नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, परंतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इनके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। एक एक दिन काटना, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का, 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का इन ओएमसीज को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा हो रहा है। और क्रूड ऑयल के दाम लगातार ऊपर बने रहते हैं, तो इससे ना केवल हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व समाप्त हो जाएगा जल्दी, जो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश वाली हालत हम नहीं चाहते आए। प्रधानमंत्री जी के दिमाग में ये बात है क्योंकि हमारा बहुत भारी मात्रा में इंपोर्ट होता है। टॉप 3 कमोडिटीज जो इंपोर्ट होती है मैं उनका नाम ले देता हूं। सबसे ऊपर क्रूड ऑयल है, $140 बिलियन। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट है, क्योंकि भारत में आईफोन बनते हैं, उसके जो कल पुर्जे होते हैं वो बाहर से आते हैं, हम लोग असेंबल करते हैं, बनाते कम है, असेंबल ज्यादा करते हैं। तीसरे नंबर पर सोना है। आपको हैरानी होगी कि $72 बिलियन का वित्तीय वर्ष 25-26 में भारत ने सोना मंगाया, जो कि लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का सोना बनता है। आप सोचिए, 7 लाख करोड़ रुपए का सोना, और लगभग पौने 14 लाख करोड़ का हमने क्रूड ऑयल मंगाया। ये 2 कमोडिटीज ही आप मिला लें तो 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा की होती है। तो भारत के जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं उसमें डॉलर आता है, उसमें गोल्ड भी आता है जो रिजर्व बैंक के पास होता है, उसमें आईएमएफ की स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एसडीआर कहते हैं उसको, वो भी होती हैं। खाली ऐसा नहीं होता कि डॉलर के भंडार रखे हुए लॉकर में,
तो प्रधानमंत्री जी को ये लगा कि अगर इसी प्रकार से डॉलर हम आयात में, क्रूड ऑयल में ज्यादा देते रहे, कहा हम 60-65 डॉलर दे देते, आप सोचिए कि क्रूड ऑयल का एक जमाने में, अभी जमाने क्या, 2-2.5 महीने पहले की बात है। तो प्रधानमंत्री जी को इस बात का अंदेशा है कि अगर ये क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार ऊपर बनी रहती हैं तो हमारा तो फॉरेक्स रिजर्व समाप्त हो जाएगा। तो 1990-91 वाली परिस्थिति आ सकती है जब भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। मुझे याद है चंद्रशेखर जी शायद उस समय प्रधानमंत्री थे, आप वरिष्ठ हैं, आपको याद होगा चंद्रशेखर जी उस समय थे और भारत को अपना सोना वहां पर गिरवी रखना पड़ा था क्योंकि विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई। तो यहाँ पर जो जो विलेन है वो क्रूड ऑयल है, और दूसरा विलेन जो बनता जा रहा है हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। और इस समय क्योंकि वैश्विक परिस्थिति ऐसी नहीं है, तो हमारे यहाँ जो लगातार फ्लो आती रहती है वो भी कम हो गई। मिडिल ईस्ट से जो लोग पैसा भेजते हैं, लगभग 50-60 बिलियन डॉलर मिडिल ईस्ट से पैसा आता है भारत में, जिसको हम पोस्टल ऑर्डर या मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहते हैं, वो भी क्योंकि मिडिल ईस्ट में टेंशन की वजह से वो भी कम हो गया है। इधर हमारे एक्सपोर्ट 860 बिलियन डॉलर आए हैं, पर उस रफ्तार से अभी बढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि वैश्विक संकट है, सप्लाई चेन डिसरप्शन है। और इधर आयात हमारे जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, आयात का बिल क्वांटिटी में नहीं बढ़ रहा पर करेंसी में बढ़ रहा है। तो इस वजह से प्रधानमंत्री जी ने ये जो 7 अपील करी है, इन सब अपील में आप कॉमन चीज अगर देखेंगे तो इन सब अपील में कॉमन चीज है क्रूड ऑयल की बचत, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार का बचत, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे वो सोने को 1 साल तक ना खरीदना हो, चाहे वो विदेश यात्रा, गैर जरूरी विदेश यात्रा ना करना हो, चाहे वो फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल हो, उसमें तो सेहत भी छुपी हुई है, तो सेहत भी आपकी ढंग की होगी, चाहे वो एडिबल ऑयल हो, चाहे वो विदेश में जाके शादियां करना हो। जितनी भी बातें उन्होंने 7 अपील करी हैं, उन सब बातों में एक कॉमन सूत्र जो चल रहा है, सूत्र बोलते हैं उसको, वो है किसी तरह हमें विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना है। हमें उसको जितना ज्यादा से ज्यादा हम चलाएंगे जो हमारे पास है, उतने ही दिन हम इस मुसीबत का सामना कर पाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मुसीबत ये बहुत जल्दी समाप्त होती दिखाई नहीं दे रही है।